ऑब्जेक्ट में लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, हाइट हाइट 6 सेंटीमीटर है, राइट। सो सब कुछ तो है हमारे पास, बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है कहाँ भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ लाया करता है, दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड यस, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इंट्रोड्यूस्ड बाय not by us, the coordinate geometry is introduced in the honor of a French mathematician Descartes. Yes, actually he felt the importance of the coordinate system. तो आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस चैप्टर में हम समझेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए और देखिए इस वीडियो में हम पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस जो है इसमें कवर करने वाले हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो एक्सिस से जो है वो डील करते हैं। वो दो एक्सिस कौन सी होती हैं, एक होती है दैट वी कॉल एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अनदर वन इज वर्टिकल एक्सिस। ओके, हम इससे पहले नंबर सिस्टम में नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नंबर लाइन के बाद अब हम जब क्योंकि इस चैप्टर पर आए हैं तो हमें ये तो समझ में आया कि दिस लाइन कंस्टिट्यूट्स ऑफ नंबर। वो नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं। हमें ये भी पता है कि दिस साइड इज़ पॉजिटिव साइड एंड दिस साइड इज़ नेगेटिव साइड। बट ये सब जो है वो स्टार्ट होंगे कहाँ से, ये कहीं से तो स्टार्ट होंगे, यानी कि आपको 1 जाना है, 1 पर जाना है, बट 1 पर कहाँ से, फ्रॉम ज़ीरो, राइट। सो यू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो हम ज़ीरो से एक नंबर लाइन में स्टार्ट करते हैं एंड वी गो टूवर्ड्स 1 2 3 एंड वी गो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑल्सो, -1 -2 -3। सो सेम है। इसी तरीके से जब अगर मुझे वर्टिकल डिस्टेंस कवर करनी होगी, सो आई विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। दिस इज़ पॉजिटिव साइड 1 2 एंड दिस इज़ नेगेटिव साइड -1 -2। एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्योंकि ज़ीरो जो है वो कॉमन है इधर पर, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, ना ही पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। तो ये इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं 0 0। फाइन। तो सबसे पहली चीज़ हमने देखा दो एक्सिस होती हैं, दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगेन दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, दिस इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सिर्फ यहाँ पे क्रॉस ही तो हुआ है, चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ है ज़ीरो के दिस साइड। एंड नाउ ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वर्टिकल वाली लाइन है, तो ये अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव एंड लोअर डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारी हुई वाई एक्सिस, वी विल कॉल दिस एज वाई डैश, और ये वाई, ये हमारा एक्स पॉजिटिव साइड पर और नेगेटिव साइड पर एक्स डैश। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी लाइन होती है। ये जो इसके अंदर लाए कर रहा है पूरा सिस्टम, इसको हम बोलते हैं प्लेन, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट प्लेन है। और इस कंप्लीट प्लेन को ये एक्सिस जो है, क्योंकि मान लीजिए ये एक रूम है और यहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करना है, तो हम इस कोऑर्डिनेट के बेसिस पर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लेन है और इस प्लेन को ये जो एक्सिसेस हैं ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, तो हम इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इन चारों को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रा मीन्स होता है 4, क्वाड्रा मीन्स 4 और 1/4 पार्ट ऑफ दिस होल प्लेन। हर क्वाड्रेंट जो है वो चौथा हिस्सा है पूरे प्लेन का, 4th पार्ट है, इस कंप्लीट 1 का 4th पार्ट है। ये जो कंप्लीट 1 है इसका कौन सा पार्ट है, इसका 4th पार्ट है हर क्वाड्रेंट। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमने देखा। नेक्स्ट हम जो एक्स एक्सिस है उसको एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस है हम उसको ऑर्डिनेट भी कॉल करते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस एज ऑर्डिनेट। दिस इज अनदर थिंग। हमने देखा ये जो है दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4, राइट। तो ये क्योंकि 1/4 पार्ट है और हम इनको क्वाड्रेंट कॉल करते हैं, और ये पूरा एक कंप्लीट प्लेन होता है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन, वी ऑल्सो कैन कॉल इट एज एक्स वाई प्लेन, हमसे एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस कि हम इसको क्या कॉल करते हैं। हमने देखा ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनमें हमें एक बार एक्स की पोजीशन बतानी है और वाई की पोजीशन बतानी है टू रीच द ऑब्जेक्ट। एक्स मीन्स हमें उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन बतानी है और वाई मीन्स हमें उसकी वर्टिकल पोजीशन बतानी है। यानी कि जब मैं एक्स की बात करती हूँ तो वाई से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
अगर मैंने x पॉइंट की बात की और यहाँ पर y पॉइंट की बात की तो मीन्स y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से और x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से, राइट। इस तरीके से मैं इसको देखती हूँ। चलिए इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट्स को शो कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं। सबसे पहली चीज़, दो तरीके के साइन होते हैं, सभी को पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि एक एक्सिस पॉजिटिव है एक एक्सिस नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन कैसे करते हैं कि x पॉजिटिव में लाई कर रहा है, y नेगेटिव में लाई कर रहा है, कौन सा कहाँ लाई कर रहा है। आइए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ब्रैकेट में इस तरीके से x की पोजीशन पहले बताई जाती है और y की पोजीशन को बाद में बताया जाता है। मतलब इस पूरे सिस्टम में अगर हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2 और 3, यानी कि आप समझ जाएंगे कि आपको x का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 है y से और y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 3 है x से, राइट। तो ये जो है ये बताता है x और ये बताता है y। अब यहाँ पे मैंने 2 3 क्यों लिखा है, 2 और -3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये x जो है वो प्लस में है और मुझे पता है ये जो x एक्सिस है इसके पूरे पॉजिटिव पॉइंट्स इस तरफ हैं, ठीक है। वहीं पर 3 यानी कि जो y है उसको भी मैंने देखा तो y का प्लस पूरा इस तरह ही लाई कर रहा है, यानी कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये पहला क्वाड्रेंट पूरा प्लस प्लस वाला है। चलिए हम इस तरफ आते हैं। इसमें मैंने देखा कि x एक्सिस तो नेगेटिव है, ओके, तो मैंने x एक्सिस की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और मैंने देखा कि जो y एक्सिस है बट वो तो अभी भी पॉजिटिव ही है, तो मैं 3 को एज इट लिख देती हूँ, ओके। तो जैसे ही मैंने देखा कोऑर्डिनेट्स में कि यस यहाँ पर साइन तो x का माइनस है, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँ, तुरंत आंसर दूंगी इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब मैं थर्ड पर आती हूँ। मैंने देखा यहाँ पर x एक्सिस स्टिल नेगेटिव है बट y एक्सिस भी नेगेटिव हो गई अब तो, यानी कि यहाँ पर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। तो इन दिस केस जैसे ही मैं देखती हूँ ऐसा कोई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है मैं तुरंत बोलूँगी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर y तो नेगेटिव है लेकिन x तो वापस पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये इस तरीके से जो है वो हमारा बनेगा पूरा -2 + 3, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस पूरे के पूरे सिस्टम में, देखिए आप बहुत ध्यान से, तो ये क्या हुआ -2 और +3। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर आपका इधर देखिए अपोजिट चलता है, बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको ध्यान भी रखना है तो क्वाड्रेंट्स कैसे अपोजिट चलते हैं, दोनों प्लस दोनों माइनस। यहाँ पर आपका x माइनस और यहाँ पर आपका क्या हो गया y माइनस, सॉरी मैंने साइन गलत लगा दी, y माइनस। तो कैसे ये अपोजिट चलते हैं, तो इस तरीके से आप इनको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, आप तुरंत देखकर बता सकते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से जो पोजीशन है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कई बार घुमाकर भी पूछ लिया जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, x एक्सिस एब्ससा एंड y एक्सिस इज़ व्हाट, ऑर्डिनेट। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि मान लीजिए आपके पास आ गया, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 3, यानी कि ये आपसे कह रहे हैं कि x 0 है, x 0 है, यानी कि x में कहीं पर भी नहीं है, 3 जो है y जो है वो 3 है, यानी कि 1 2 3, y की पोजीशन जो है ये, यानी कि यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या हो गया, इस 3, ओके। तो इसी तरीके से 0 होगा तो वो उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, पैरेलल लाइन बनाकर, ठीक है, पैरेलल लाइन बनाकर भी इसको शो कर सकती हूँ। तो ये हमारा हो गया। अगर यही सेम कंडीशन उल्टी हो जाए तो, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर x जो है वो हमारा 3 हो जाए बट y 0 हो, तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला था, x इज़ व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो यानी कि ये इस तरीके से ये पैरेलल लाइन से मैं इसको शो कर सकती हूँ। यहाँ पे यही है 0.3, यहीं पे लाई करेगा, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है y से, बट यहाँ स्टिल अगर मैं इधर से एक इमेजनरी लाइन कंस्ट्रक्ट करूँ, सिर्फ इमेजनरी लाइन, अभी कुछ है नहीं वहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हुआ y से। तो इस तरीके से x जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम y, और y जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम x एक्सिस, फाइन। तो ये जो है हमारा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का XYZ है, यानी कि बेसिक था। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं।
Now we will solve exercises for exercise 3.1 and exercise 3.2 from NCERT book. So now let's start solving the exercise. Okay, so the question number 1 as per NCERT book is describe the position. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? अगर आपको किसी सामने वाले पर्सन को अपनी स्टडी टेबल पर लैम्प की पोजीशन बतानी है तो आप कैसे बताएंगे? मान लीजिए दिस इज़ अ टेबल, राइट, ये टेबल है। अब हमें पता है कि हम एक तो इस तरीके की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं और इस तरीके की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। दिस इज़ फ्रॉम वाई एक्सिस एंड दिस इज़ फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब मैंने इस टेबल पर इस पॉइंट को मान लिया ये एक लैम्प है। अब अपने हिसाब से मैं कितना भी मेज़रमेंट ले लेती हूँ। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और मान लीजिए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, 15 एंड 10। तो अगर किसी सामने वाले बंदे को मैंने एजेस, किसी सामने वाले इंसान को मुझे पोजीशन बतानी है तो एज दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो x को मैं कैसे लिखती हूँ 15 एंड y को कैसे लिखती हूँ 10। मैं इस तरीके से भी पोजीशन बता सकती हूँ एंड वाइस वर्सा इस तरीके से ही बता सकती हूँ अगर मैं इनको चेंज कर दूँ आपस में तो। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर मैं पोजीशन बता सकती हूँ लैम्प की। सो यू हैव टू राइट द थ्योरी एंड यू हैव टू टेक द एज्यूमिंग मेजरमेंट। कैसे एज्यूम करते हैं आप, मेज़र लेते हैं, वो आप पोजीशन उस हिसाब से बता सकते हैं एज़ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको शो कर देते हैं। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ये हमने पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हमने कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर बता दिए कि इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 2 रोड्स हैं वो अलोंग द नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है और सारी स्ट्रीट जो है सिटी की वो इन रोड्स के पैरेलल रन करती हैं और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5 जो स्ट्रीट्स हैं इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये जो बोल रहे हैं यहाँ पर 5 स्ट्रीट्स हैं दोनों डायरेक्शन में और आपको स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर स्केल को 200 मीटर मानना है, यानी सबकी दूरी 1 यूनिट आपको लेकर चलनी है। तो 5 रोड्स जो हैं आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, एक एक यूनिट का डिस्टेंस लिया है आपने। और इसी तरीके से 5 रोड्स ये हो जाएंगे आपकी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो है सबके बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर जहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो है वो बता देंगे। पहला कोऑर्डिनेट ये फॉर्म होगा इन दोनों के बीच में, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा प्लान बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू डिसाइड आपको कौन से कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। वैसे उन्होंने ऐसे आएंगे आपके कोऑर्डिनेट, अगर 1 सेंटीमीटर स्केल ले रहे हैं तो 1 2 3 4 इसी तरीके से चलेंगे आपके। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ना बोलकर, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। ने बोला था ये पूरा प्लेन जो है हम उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और ये बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम बताइए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है किसी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, उसको आप बोलते क्या हैं? दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन्स। ये दोनों लाइन मिलकर वो हर हिस्सा जो बनाती हैं उसको आप क्या बोलते हैं? यू कॉल देम क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं आप? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। वो पॉइंट यहाँ पर ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 3.2 का है, क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने उसमें बोला है आपको फिगर के हिसाब से चलना है। सी, अगर आपके पास बुक है तो आप लोग भी बुक में देख सकते हैं। इन फिगर 3.14 बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए। पॉइंट जो बी है आप बुक में देख सकते हैं। जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी को ध्यान से देखिए। तो पॉइंट बी जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? सी।
देखिए कोऑर्डिनेट्स भी के बताते हैं हम। x कितना है -5, x इज़ व्हाट -5, और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहले आप ध्यान कीजिए, हमने बात की थी सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि x नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x जो होता है वो नेगेटिव होने वाला है, यानी कि ये -5 रहा, ओके। और y कितना है, इट इज़ 2, y इज़ 2, तो -5 and 2। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी कहाँ है, देखिए जल्दी से, सी की पोजीशन, सी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि x भी नेगेटिव होने वाला है, नहीं x नहीं, y नेगेटिव होने वाला है, b का जस्ट अपोजिट। जल्दी से फटाफट देखते हैं, y कितना है -5, यस y नेगेटिव है, एंड x इज़ व्हाट +5, तो +5 -5, पहले 5 लिखेंगे प्लस, बिकॉज इट इज़ x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। तो -3 -5 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट, सी कौन सा पॉइंट है, -3 -5 कौन सा है, दिस इज -3, दिस इज -5, h, -3 -5 h, राइट, ओके। ऐसे ही पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, 2 -4 -4 यानी y माइनस का है, यानी अगेन वी आर हेयर एट फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पूरे निकाल सकते हैं। आप एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी जो है इसका एब्सिसा बताइए कितना है, इट इज़ 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, वेयर इज h, -3, ओके। तो इस तरीके से आप इसमें सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो आप पूरे देखिए, सबसे पहले एब्सिसा पॉइंट डी का हमने अभी देखा था 6 था ना, राइट। तो x एक्सिस पे जो लाई करता है इट इज़ एब्सिसा, एंड y एक्सिस पे जो लाई करेगा वो ऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l देखिए कहाँ पर है, ये है। अब देखिए क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है मीन्स x इज़ 0, x इज़ व्हाट, x इज़ 0, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 and 5, क्या हो जाएंगे 0 and 5। x यहाँ पर 0 है क्योंकि y पे लाई कर रहा है पॉइंट, देखिए ध्यान से, y पे लाई कर रहा है पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका आइए पॉइंट m, वेयर इज पॉइंट m, दिस इज पॉइंट m। तो पॉइंट m को अगर हम देखें तो ये x क्या है यार, -3 एंड y इज़ व्हाट, -5, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा, दिस इज़ 3.1 एंड 3.2 का कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर हैविंग 3.3, ओके। तो चलिए अब हम 3.3 देखते हैं कि 3.3 में है क्या। They are saying in which quadrant or on which axis do each of the points, किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पे ये पॉइंट लाया करते हैं। पॉइंट्स लिख लेती हूँ मैं, -2 4 3 -1 -1 0, ओके। नेक्स्ट जो है 1 2 एंड -3 -5, ये किस पे लाया करते हैं। और आपके आंसर को वेरीफाई कीजिए उनको लोकेट करके कार्टेशियन प्लेन पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए -2 and 4, x माइनस का है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ देखने की। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले वाले में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आते आते बेचारा x पहले नेगेटिव हो जाता है क्योंकि पहले वो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको देखिए y नेगेटिव है, जस्ट उल्टा हो गया। क्रॉस कनेक्शन देखिए, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फर्स्ट के सॉरी ये सेकंड था, ये फोर्थ, सेकंड के सामने फोर्थ लाया करता है, फर्स्ट के सामने थर्ड। ऑड ऑड एक साथ, इवन इवन, ऑड 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 एक साथ, इवन इवन एक साथ, सेकंड और फोर्थ एक साथ, फर्स्ट और थर्ड एक साथ, अपोजिट हो जाते हैं। एक साथ वाले अपोजिट वाले, ये समझ लीजिए। तो ये देखिए इसके सामने ये फोर्थ क्वाड्रेंट, -1 अगेन x नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। 1 2 दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही नेगेटिव, यानी जस्ट सामने वाला क्वाड्रेंट, फर्स्ट के जस्ट सामने, मतलब जस्ट अपोजिट कौन सा लाया करेगा, फोर्थ, ओ सॉरी यार थर्ड। फर्स्ट के जस्ट सामने कौन सा लाया करेगा, थर्ड। कभी कभी गलती से मुंह से कुछ भी निकल जाता है। तो फर्स्ट के जस्ट सामने कौन सा लाया करेगा, थर्ड लाया करेगा। तो ये ऑड ऑड सेम और इवन इवन सेम, जस्ट अपोजिट में हम देख लें। अब इन्होंने बोला है कि भाई इनको लोकेट भी करना है, तो हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। दिस इज 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, x -2 है तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ आ गए, x -2। y कितना है, 4, y 4, ज्वाइन कर दीजिए, -2 एंड 4, यहाँ लिख दीजिए -2, 4। 3 -1 यानी कि x एक्सिस 3, y -1 यानी कि ये हो गया y -1, आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 3, -1, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिखना है।
-1 एंड 0 सेकेंड क्वाड्रेंट, -1 हमें उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही देख लेते हैं कि x हमारा नेगेटिव में, यानी कि हम यहाँ आ पाएंगे, और 0 है y, तो यानी कि यहीं पर लाई करेगा, यहीं पर। तो आप लिख सकते हैं -1, 0, 1 2, यानी दोनों पॉजिटिव में, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, लिख दीजिए 1, 2। लास्ट थर्ड क्वाड्रेंट -3, -5, ये रहा हमारा x एक्सिस -3 और ये रहा हमारा y एक्सिस -5, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3, -5। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करके भी बता दिया, कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करके भी बता दिया। नाउ एक्सरसाइज 3.3 का ही लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में जो आपको प्लेन्स पॉइंट्स दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। देखिए पहले वाले केस में इन्होंने आपको क्या दिया है, x दिया है -2, y दिया है +8। तो x आपको -2 दिया है, तो ये रहा x आपका -2, और y जो है वो आपका क्या है +8। तो y यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये 6, 7, 8, आप स्केल अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये -2 और ये y जो हो जाएगा +8, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे लाई करेगा। देन -1, 7, अब इसी में ये -1 हो गया और ये जो है हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे 7 पे, तो -1, 7। नेक्स्ट पे 0, -1.25, 0.25 की जब मैं बात करूँगी तो आधे का भी आधा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा x है 0 है, ओके x 0 है, यानी कि x एक्सिस पे तो कुछ लाई नहीं करेगा, जो करेगा y पे करेगा, बट y भी नेगेटिव है तो हम नीचे आ जाएंगे। तो 0 से 1 और 1 से तो कहीं बड़ा ही है, यानी कि यहाँ पे जो आधा होगा और आधे से भी थोड़ा पहले, तो -1.25 यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ठीक है ना। -1.25 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, मतलब 1.5 तो ये हो गया आधा, और उसके भी आधा यहाँ पर कहीं लाई करेगा। नेक्स्ट है 1,3, तो 1,3 दोनों पॉजिटिव हो गए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, और लास्ट 3 एंड -1, यानी x एक्सिस 3 है और y एक्सिस जो है वो -1, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, ठीक है ना। x एक्सिस 3 एंड y इज़ -1। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर देखा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप ज़रूर बताएं। आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें प्लीज़, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू।